आज हम लोग एक ऐसे करियर ऑप्शन के विषय में बात करेंगे जिसमें आप अपने अनुसार, आप अपने समय के अनुसार जितना चाहें उतना पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ को एक स्टेबल तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी के विषय में जो बहुत ही डिमांडिंग बहुत समय पहले भी था और आने वाले समय में भी होगा। हर एक लोग इस चीज़ को यूज करते हैं, हर एक जगह रास्ते चलते हुए बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, खरीदार, हर एक लोग यूज करता है। लेकिन कोई जाने अनजाने में यूज करता है और कोई जानबूझकर यूज करता है। तो जिसको पता है कि इस चीज़ को कैसे यूज करना है, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके बहुत पैसे बना रहे हैं लोग। हमारा इस चैनल का मकसद ही यही है कि लोगों तक सच्चाई के साथ साथ अच्छे अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करना और उन्हें सच से रूबरू कराते हुए अभी के समय में लोग बहुत अधिक तेज़ी से पैसा बना रहे हैं, तो उन्हें भी उस स्ट्रेटजी तक पहुंचाना, क्योंकि पैसा बनाना ना बनाना उनकी काम है। लेकिन अगर वो 100% अपने आप से कमिटेड होंगे इसके प्रति, तो उनके पास इंफॉर्मेशन उस लेवल तक हम दे देंगे कि वे आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम जिससे करियर की बात कर रहे थे वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा करियर साइड है जहाँ से आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। क्योंकि हर एक कोई, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिलेटेड मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर हो या कोई भी हो, यदि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसे आवश्यकता है प्रोडक्ट की सेल करने की। अब प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? जब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया वो प्रोडक्ट को सेल भी कर लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करने का बिल्कुल एक तरीका अलग है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का बिल्कुल एक तरीका अलग है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये सिक्के के दो पहलू की तरह है। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ प्रोडक्ट को इतने अच्छे तरीके से एडवर्टाइज किए जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताए जाते हैं, और जब हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इस प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है, प्रोडक्ट तो घटिया है। तो प्रोडक्ट को सेल करना भी एक कला है, एक आर्ट है, एक तरह का स्किल है। तो यहाँ हम उन चीज़ों के विषय में भी बात करेंगे कि हम इसमें मास्टरी कैसे हासिल करें। यहाँ अगर आप इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप जब चाहे, जितने समय के अंतराल में चाहे और जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आखिर ये मार्केटिंग है क्या, इसको समझते हैं। तो दोस्त, मार्केटिंग बेसिकली कुछ और नहीं, यह खरीद या बिक्री को बढ़ावा देना मार्केटिंग। मार्केटिंग इज एक्टिविटी इन विच वी डू सम एक्टिविटी फॉर इंक्रीज आवर सेल्स या परचेज। खरीद या बिक्री को बढ़ावा देना ही मार्केटिंग होता है। अब इस खरीद या बिक्री को बढ़ावा किस किस तरीके से दे सकते हैं? आज से कुछ साल पहले इस चीज़ को करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे और अभी के समय में करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। हमेशा ये चीज़ें ये होती, मार्केटिंग हमेशा होती है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, लेकिन उसके तरीके बदल गए हैं। अगर हम इन तरीकों, जो आज तरीके से जो मार्केटिंग किए जा रहे हैं, और उन तरीकों पे मास्टरी हासिल कर लें, उन तरीकों पे महारत हासिल कर लें कि हमारे जैसा और कोई नहीं हो, तो हो गया कमाल। यहाँ से हम बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन यहाँ आपको इसमें मास्टरी हासिल करना होगा। अब हम समझते हैं कि एक अच्छा मार्केटर कौन होता है, हु इज अ बेस्ट मार्केटर। तो दोस्त, एक अच्छा मार्केटर वही होता है जो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने कस्टमर्स को संतुष्ट रखता है। उसके ग्राहक के साथ संबंध अच्छे होते हैं, और संबंध कब अच्छे होंगे? जिस चीज़ को हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के विषय में हम पब्लिक तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं,
वो प्रोडक्ट दमदार हो, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, तभी तो हमने क्लाइंट को बोला, हमने कस्टमर को बोला कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद। अलग अलग तरीके से उन तक अपनी बातों को पहुंचाया और उस प्रोडक्ट में दम ही ना हो तो कस्टमर तो फर्स्ट टाइम खरीद लेगा। उसके बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हुआ तो कस्टमर का हमारे साथ रिलेशन खराब होगा। तो एक अच्छा मार्केटर वही माना जाता है जो प्रॉफिट तो जब उसको सेल कराएगा तो प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही करेगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रही तो कस्टमर खरीद कर खुश होगा और मार्केटर के साथ उसका संबंध बेहतर बनेगा। और यदि प्रोडक्ट में दम ही ना हो, प्रोडक्ट घटिया निकल गया तो फिर दिक्कत है, उसके रिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर मार्केटर बनने की हमेशा कोशिश करें। अगर मार्केटिंग फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ से हम जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को एक बार एडवर्टाइज यानी मार्केटिंग करने का काम को सीख लेते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ से आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप उन लोगों तक अपनी बात, जितने लोगों तक जिस तरीके से आप लोगों तक उस प्रोडक्ट के विषय में बताते हैं, उस प्रोडक्ट की खूबियाँ को लोगों तक पहुंचाते हैं, जितने अधिक लोग आपके थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उतना अधिक आपको कमीशन गेन होगा। यहाँ अपर लिमिट कोई फिक्स ही नहीं है। इसके बाद अगर बात करें मार्केटिंग के ही विषय में, तो मार्केटिंग प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरीके से हम लोग पेश करते हैं। एक मार्केटर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरीके से पेश करता है कि उसके सारे बेनिफिट्स को लोगों को दिखाता है, बताता है, अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट खरीदने की तरफ। इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा अपनी बातों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि लोग प्रोडक्ट को खरीदे बिना रहा ना जाएगा। एक अच्छा मार्केटर इस हद तक कर देता है इन चीज़ों को। तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि काफ़ी समय पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर 4P नाम से एक फॉर्मूला बनाई गई थी। और ये 4P कब बनाई गई थी? काफ़ी समय पहले, आई थिंक 1980 में बनाई गई थी, 1980 में। 4P में क्या है? पहला P का मतलब प्रोडक्ट, सेकेंड P का मतलब प्राइस, थर्ड P का मतलब प्लेस, फोर्थ P का मतलब प्रमोशन। तो यहाँ एक प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर हो चुका, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि प्रोडक्ट का हम ज़्यादा कॉस्टली न बन लेते, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर रखें। हम जिनको ध्यान में रख कर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके साथ ही प्रोडक्ट कैसे रिलेट कर पाए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ज़्यादा कॉस्टली ना हो इसलिए प्राइस का भी ध्यान रखें। हमें किन जगहों पे सेल करना है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब सारे खर्चे को भी ध्यान रखें कि इसका प्राइस बहुत हाई ना हो। प्रमोशन हम ऐसे कैसे करेंगे, लोगों तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से पहले और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर तक उसके बीच के जितनी भी एक्टिविटी होनी है सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को भी और मार्केटर को भी इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर एक बार इन चीज़ों में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। इसमें आपका कहीं ये नहीं कि बैठ कर ही करना पड़ेगा। एक बार मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपका मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हर एक किसी को सीखना चाहिए। यह एक ऐसा ही स्किल है। अभी के समय में तो डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी एंट्री काफ़ी समय पहले ही कर चुके हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है इन चीज़ों को करने की। ठीक है दोस्तों, तो आज आप बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बेहतर लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताओ, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करो, सुझाव दो कि हाँ हम इसमें ये चेंज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।